एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेवाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6। ये क्लास 6 का चैप्टर 6 है और इसका चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। ओके गाइज, अगर आपको इंग्लिश में यही वीडियो देखनी है या यही चैप्टर आपको इंग्लिश में करना है तो वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। ठीक है, इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हिंदी में इसको क्लियरली समझेंगे। अब देखो, चेंजेस अराउंड अस का मतलब क्या है? कोई भी चेंजमेंट जो हम अपने जीवन में देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, तो वो सारे चेंजेस के बारे में। जैसे कि हमारे पास क्या है, फील्ड के अंदर, यानी अगर आप कभी भी खेतों में गए हो तो खेतों में क्या होता है, क्रॉप्स अलग अलग लगी होती हैं, डिपेंड करता है कौन सा सीजन चल रहा है। तो अगर हमारे पास विंटर सीजन चल रहा है तो हमारी क्रॉप कोई और होगी, अगर हमारा समर सीजन चल रहा है तो क्रॉप्स कुछ और होगी, और रेनी सीजन हो तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और क्रॉप्स होंगी। तो डिपेंड करता है कि टाइम टू टाइम हम कौन सी क्रॉप को चाहिए हमें, तो उस हिसाब से हम फील्ड में चेंजमेंट करते रहते हैं। दूसरा क्या है, जैसे हमारे ट्रीज होते हैं, ट्रीज भी अपने में चेंजमेंट करते हैं। अभी हमारा ट्री समर का टाइम है, अच्छा भरा हरा भरा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ऑटम आएगा और ऑटम के अंदर हमारा ट्री जो होगा वो सारी की सारी पत्ती गिरा देगा। तो अब हमारे पास क्या है, चेंज दिख रहा है आपको कि एक हमारे पास में इसमें खूब सारी पत्तियां वगैरह थी और दूसरे में कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रांचेस रह गई हैं। तो ये चेंजेस जो हम अपने आसपास देखते हैं, कई बार क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं हमारे आसपास वो क्या करते हैं, किसी किसी सीजन में काफी ब्लूम करते हैं, किसी सीजन में नहीं करते हैं। तो एक प्लांट आप पहले देख रहे थे, समर सीजन में आपने देखा तो ये नॉर्मली ऐसा दिख रहा था, और थोड़े टाइम के बाद देखा तो इसके ऊपर फ्लावर भी दिख रहे हैं आपको बहुत सारे। तो ये क्या है, ये चेंजमेंट है टाइम टू टाइम। मे बी ये चेंजमेंट ऐसा नहीं है सिर्फ सीजन वाइज हो, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी प्लांट बहुत छोटा था तो नॉर्मली वो अभी फ्लावरिंग नहीं कर सकता था, और थोड़े टाइम बाद उसमें फ्लावरिंग स्टेज आ गई तो वो फ्लावर देना उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। और हम क्या चेंजमेंट देखते हैं अपने आसपास, हमारे जो हेयर होते हैं वो ग्रो करते हैं, हेयर्स का ग्रो जो होगा, और हमारी खुद की हाइट, जैसे हम टॉलर होते जाते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी हाइट कितनी होती है, बहुत छोटी होती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी हाइट भी बढ़ जाती है। तो ये जो हाइट बढ़ रही है ये भी क्या है, आप चेंजमेंट देख रहे हो, अपने आसपास का चेंजमेंट देख रहे हो। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ चेंजमेंट ही पढ़ेंगे, और वो चेंजमेंट कैसे होते हैं, क्या ये रिवर्स होते हैं या नहीं होते, हमें ये देखने हैं। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हमें ब्लो करना है इन अ बैलून। एक बैलून के अंदर अगर हमने हवा भरी तो हवा भरने की वजह से क्या होगा, उसका शेप और उसकी जो साइज होगी वो चेंज होगी, ऑब्वियसली चेंज होगी। आपको देखोगे ये हमारे पास एक बैलून था जो पहले पड़ा हुआ था, उसके बाद हमने इसमें हवा भर दी तो ये ऐसा हो गया। अब हम इसमें से हवा वापस निकाल देते हैं, ठीक है, एस्केप करवा देते हैं हवा को इसमें से, तो अब हमारे पास क्या है, बैलून वापस अपनी शेप। देखो, इनिशियल स्टेज में जैसा था बैलून, अब फाइनल स्टेज में भी वैसा हो गया है। इसका मतलब क्या है, ये रिवर्स्ड एक्टिविटी थी। ये एक्टिविटी कैसी थी, रिवर्स्ड एक्टिविटी थी। ठीक है, अगर ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी हम चेंज तो किया, हमने शेप साइज चेंज किया, लेकिन हम वापस इसको इसी फॉर्म में नहीं ला सकते जो इनिशियल हमने जहां से शुरू किया था, तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन रिवर्स कहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम रिवर्स की और क्या क्या एक्टिविटी ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एक टॉय एरोप्लेन बनाया है, बच्चे क्या करते हैं, ये लेते हैं, पेज लेते हैं, पेज को फोल्ड करते हैं और उसका एरोप्लेन बना के उड़ा देते हैं। अगर हम उसी पेज को लें, दोबारा से उसको बिल्कुल सही करें, तो सही करने के बाद हमारे पास वही पेज मिल जाएगा जो हमारा पेज पहले था। हालांकि थोड़े बहुत रिंकल्स होंगे, लेकिन प्रेस कर दो तो आपको लगभग आपको वो पेज मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रिवर्स्ड एक्टिविटी है, हमें वापस हमारा पेज मिल गया। दूसरा क्या है, अगर हम एक बॉल लेते हैं, ठीक है, एक बॉल ली है, किसकी, डो की बॉल ली है। जब हम रोटी बनाते हैं तो हमें एक बार पहले बॉल बनानी पड़ती है उसकी, और फिर उसको रोल करके रोटी बनाते हैं। तो मे बी आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो, आपको इतना नहीं पता, तो आपने क्या किया, बॉल बनाई, उसकी रोटी बनाने की कोशिश की और रोटी की शेप कुछ ऐसी आई।
जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं थे कि नहीं अच्छी नहीं आई है, आपने क्या किया, दोबारे से बॉल बनाई उसकी और फिर से रोल किया, जिससे वो जो प्रॉपर रोटी की शेप जो है वो आ गई। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो, वापस उसी फॉर्म के अंदर ले आए जिस फॉर्म में वो पहले था। तो इस फॉर्म में लेके आने का मतलब क्या है, ये सारी की सारी कैसी एक्टिविटी है, रिवर्स्ड एक्टिविटी है। ठीक है, आप इसको रिवर्स कर सकते हो, लेकिन सारी एक्टिविटी रिवर्स नहीं होती। कुछ एक्टिविटी क्या होती हैं, नॉन रिवर्स्ड एक्टिविटी होती हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि सेम वही एग्जांपल लिया है पहले वाला ही, यानी हमने ब्लो किया, ब्लो अ बैलून, एक बैलून के अंदर हमने क्या किया, हवा भरी, ब्लो अ बैलून। अब हमने क्या किया, उसमें हवा भरने की वजह से उसकी शेप जो होगी वो चेंज होगी। ये बैलून था, इसकी शेप ऐसी हो गई। अब हमने क्या किया, इसको बर्स्ट कर दिया, इसको फोड़ दिया, इतना ज़्यादा फुलाते गए पानी, हवा इतनी भरते गए कि ये क्या हुआ, फट गया, और फटने की वजह से ये ऐसा हो गया। अब इस वाली शेप से इस वाली शेप में हम नहीं लेके आ सकते इसको, अब ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती। तो अगर हमारे पास दोबारे से जो स्टेज से हमने स्टार्ट किया था, जिस शेप साइज से हम स्टार्ट किया था, अगर उसमें नहीं ला सकते तो वो कौन सा है, नॉन रिवर्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे हमने एरोप्लेन बनाया था पेपर को फोल्ड करके, ऐसे ही हमने क्या किया, पेपर के ऊपर एरोप्लेन बना दिया। ये हम एरोप्लेन बना रहे हैं पेपर के ऊपर। ठीक है, अब हमने ये क्या किया, इसको काटा, कटिंग की और इसको बाहर निकाल दिया। कट करने के बाद क्या हम पेपर को वैसा का वैसा बना सकते हैं जैसा हमने पहले पेपर लिया था और उस पर ड्राइंग बनाई थी, नहीं बना सकते। तो ये भी क्या हो गया, नॉन रिवर्सिबल हो गया। दूसरा क्या है, हमने रोटी ली, रोटी बनाई, हमें शेप समझ में आ गई, ठीक है इतनी शेप है, हमने क्या किया, तवे के ऊपर इसको बेक कर लिया, प्रॉपर हमने जो रोटी बनानी थी वो रोटी हमने बना दी। क्या अब रोटी से दोबारे से आप कच्चा वाला डो बना सकते हो, वो जो बॉल बन रही थी वो बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो जो प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता उसको नॉन रिवर्स एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अगर एक मटके बनाने वाला है, उसने क्या किया है, अपने व्हील के ऊपर वो काम कर रहा था, उसने एक मटका बनाया, वहाँ पे ना तैयार किया एक मटका। अब ये वाला जो मटका होगा, इसका वो क्या कर रहा है, इस मटके का क्या करेगा, इसको पहले पकाएगा। ठीक है, ओवन के अंदर इसने इसको क्या कर दिया, बेक कर दिया। क्या पकने के बाद जो हमारा जो घड़ा बना है, ये पकने के बाद जो घड़ा बना है, क्या ये दोबारे से मिट्टी बन सकता है और दोबारे से आप इससे कोई घड़ा बना सकते हो, नहीं बना सकते। अगर वो पक चुकी है, जो क्ले है हमारी वो पक चुकी है, तो अब आप इसमें दोबारे से चेंजमेंट नहीं कर सकते, आप उसी फॉर्म में इसको नहीं ला सकते। तो ये क्या है, नॉन रिवर्स एक्टिविटीज़ हैं। तो अब बात आती है, क्या और भी कोई तरीका होता है जिससे हम चेंज ला सकें, कोई भी हम चेंज ला सकें, क्या कोई और तरीका भी होता है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, टूल बनाते हैं, टूल अगर हम बनाएं तो हमारे पास कैसे कैसे, ये एक टूल है हमारा, यानी खेती करते वक्त हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ ऐसा टूल्स होते हैं, कुछ खुरपी टाइप के ये वाले टूल्स होते हैं। तो ये जो टूल बनाए हैं ये कैसे बनते कैसे हैं, तो इनमें भी हमारे पास कुछ चेंज करना पड़ता है, चेंज की वजह से ये बनते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, देखो अब हमारे पास इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसमें क्या है, ये हमारे पास क्या है, बीच की रिंग है और ये हमारे पास क्या है, आयरन ब्लेड है, ये है आयरन ब्लेड। ठीक है, और ये बीच वाली जो है वो है हमारी रिंग है। ठीक है, अब देखो जो आयरन ब्लेड है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वो जैसा है वैसा रहेगा। जो ये रिंग बनाई जाती है, रिंग के अंदर हमें क्या है, एक हैंडल को फिट करना होता है। ठीक है, हैंडल कैसा होता है, ये वुडन हैंडल होता है, मेटल का हैंडल नहीं होता। वुडन जो हैंडल होगा उसको इसके अंदर डालना है, लेकिन जो वुडन का जो हैंडल होता है इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू दिस रिंग का साइज, जिसके अंदर ये डायरेक्टली नहीं जा सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, इस रिंग को हीट कर देते हैं, इस रिंग को पकड़ेंगे और इसको हीट दे देंगे, हीट कर दिया। हीट करने की वजह से हुआ क्या कि ये वाली जो रिंग थी ये थोड़ी एक्सपेंड हो गई, क्योंकि ये मेटल है, मेटल क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो साइज जितना छोटा था उसका अब थोड़ा सा उससे बड़ा साइज हो गया, रिंग का साइज जो होगा वो थोड़ा बड़ा हो गया, और इजीली हम ये वुडन हैंडल इसके अंदर पास कर सकते हैं, इसको ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये टूल हमें बनाना था वो बन जाएगा। और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जैसे जैसे ये जो हमारी रिंग होगी ये कूल होगी,
कूल होने के बाद हमारी ये वापस अपनी शेप ले लेगी, उतना ही छोटा बन जाएगा। छोटा होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये टाइटली हो जाएगा। ठीक है, ये फिट कैसा होगा, टाइट फिट होगा। हमें टाइटली ही चाहिए होगा, टाइटली ही चाहिए होगा, ये बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे भी हम चेंजमेंट ला सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, पहले ज़माने में हम क्या करते थे, कार्ट व्हील यूज़ करते थे। ठीक है, कार्ट व्हील यूज़ करते थे। उस टाइम पे क्या होता था, यानी बैलगाड़ी में जो व्हील यूज़ होता है ना, वो ये व्हील है हमारा। अब लकड़ी जो है, लकड़ी तो बहुत जल्दी घिस जाती है अगर उसको यूज़ करें। उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर एक मेटल की एक प्लेट लगा देते हैं। ठीक है, एक मेटल की रिम लगा देते हैं। ये है हमारे पास मेटल रिम जो हमें इसके ऊपर लगाने, जिससे इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, इस व्हील की लाइफ बढ़ जाए। तो इसको भी हम वही करते हैं। मेटल जो होगा वो थोड़ा सा छोटा होता है, जितना इस व्हील का साइज है उससे थोड़ा छोटा होता है। इसको भी हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने की वजह से साइज जो होता है इसका बढ़ जाएगा और ये इजीली इसके अंदर फिट हो जाएगा। जैसे ही साइज वो ठंडापन आएगा, थोड़ा सा कूल डाउन होगा, तो ये रिम इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाएगी, अंदर घुस जाएगी, बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी तरीका होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर हम एक पैन लेते हैं, पैन के अंदर हमने वाटर डाला, वाटर क्या किया, इवेपोरेट करना स्टार्ट कर दिया, और ऊपर ही हमने एक मेटल प्लेट रखी हुई थी जिस पे हमने आइस रख दी। ठीक है, अब ये क्या हुआ, गर्मी, हीट की वजह से जो वाटर, लिक्विड वाटर था वो किस फॉर्म में चला गया, गैस में। अब ये गैस क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा, कूल डाउन होगा, क्योंकि आइस रखी थी। तो कूल डाउन होने की वजह से यहाँ पे क्या बनेंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी हमारा जो गैस था अब वो किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो चेंज हो रहा है ना, हमें क्या देखना है, चेंजेस ही देखने हैं हमें। तो ये भी हमारे पास एग्जाम्पल। और हमारे पास क्या हो सकता है, देखो अब एक हम ब्लैक स्मिथ का एग्जांपल लेते हैं। ब्लैक स्मिथ क्या करता है, हमारे पास अगर कोई भी उसको आयरन जो टूल होगा, आयरन से उसने क्या बनाने हैं, टूल बनाने हैं। तो ये टूल बनेगा कैसे, वो क्या करेगा, पहले एक पीस लेगा, पीस ऑफ आयरन उसने लिया और उस आयरन को क्या करेगा, हीट करेगा। सबसे पहला काम उसका ये होगा। हीट करने की वजह से वो आयरन क्या हो जाएगा, रेड हॉट बन जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, लाल बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, लाल होने की वजह से जो आयरन होता है वो काफी सॉफ्ट हो जाता है, और जैसे ही वो सॉफ्ट हुआ, वो उसके ऊपर क्या हुआ, बीट करना स्टार्ट कर देगा, बिटन इनटू डिजायर्ड शेप। ठीक है, अपनी एक प्रॉपरली शेप ले लेगा, जिस शेप का आपको टूल बनाना है, जिस शेप का ब्लैक स्मिथ को टूल बनाना है, वो उस शेप के अंदर उसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा, पीटना स्टार्ट कर देगा, जिस हिसाब से वो शेप ले लेगा अपना। ठीक है, क्योंकि आयरन अब हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो इस हिसाब से भी हम चेंजमेंट कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हमारे डे टू लाइफ के, जैसे हमारे पास क्या होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, क्या हम बर्निंग ऑफ कैंडल को रिवर्स कर सकते हैं, यानी एक हमारे पास ये हमने कैंडल ली थी, अब ये कैंडल क्या हुई, बर्न हो गई, क्या हम इसको दोबारा से बना सकते हैं उसके वैक्स से, जो वैक्स इसके यहाँ पे साइड से इकट्ठा हो जाता है, एक्स्ट्रा वैक्स नीचे गिर जाता है, तो वो वैक्स को अगर आप इकट्ठा करोगे और फिर आप एक दोबारा से मोमबत्ती बनाओगे, तो उसका साइज जो होगा वो काफी छोटा रहेगा, इनिशियल साइज का बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली नहीं, उतना ही सेम नहीं कर सकते। ठीक है, कैंडल्स के अंदर। दूसरा क्या होता है, अगर हम बात करते हैं धूप बत्ती की या अगरबत्ती की, तो ये जो स्टिक्स होती हैं, अगरबत्ती है, ये जब जलती है तो ये क्या करती है, एक नए मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यानी कि ये चेंज कर देती है, प्रोड्यूस अ न्यू मटेरियल, एक न्यू मटेरियल बनाती है। न्यू मटेरियल का क्या मतलब हुआ, यानी ये किस में कन्वर्ट हो गई है, ऐश में कन्वर्ट होगी और गैसेस में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब ये जो ऐश होगी, इससे हम क्या है, दोबारा से वही अगरबत्ती नहीं बना सकते, ये अब दूसरी फॉर्म के अंदर चलेगी, अब वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकती, तो ये नॉन रिवर्स्ड एक्टिविटी है। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर हम एक माचिस लेते हैं, मैच स्टिक हमने ली, उस माचिस को हमने जला दिया। ठीक है, अगर ये बर्न हो चुकी है तो वो बर्न जो माचिस होगी, उससे हम दोबारा से मैच स्टिक दोबारा से तैयार नहीं कर सकते, ये भी क्या है, नॉन रिवर्स्ड है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्ट को वाटर के अंदर,
तो क्या हम वापस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हम सॉल्ट अलग से, इवेपोरेशन से वाटर हम अलग कर लेंगे, कंडेंसेशन से हमारा वाटर इकट्ठा हो जाएगा और सॉल्ट जो होगा वो हमारे नीचे जमा हुआ मिल जाएगा जब इवेपोरेशन होगा। तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर हम अलग कर सकते हैं, ये रिवर्स्ड प्रोसेस है। और हमारे पास क्या है, जैसे अगर हमारा मिल्क होता है, मिल्क से हमने क्या बनाया, कर्ड बनाया, तो क्या ये पॉसिबल है? जो मिल्क है वो कर्ड बन चुका है, तो क्या अब ये कर्ड वापस मिल्क बनेगा? नहीं बन सकता। तो ये प्रोसेस क्या होते हैं, नॉन रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर का यही है कि क्या हमारे पास जितनी भी चेंजमेंट हमारे अराउंड होती रहती हैं, क्या वो दोबारा से वही शेप, वही साइज, वही टेक्सचर, वही जो स्टेट ऑफ मैटर है ले सकता है या नहीं ले सकता? वो डिपेंड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहे हो, और वो ऑब्जेक्ट अगर एक नए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम वो काम नहीं कर सकते। अगर सेम रहेगा, जैसे हम बैलून के अंदर था, बैलून में हमने हवा भरी और हवा भरने के बाद हमने देखा तो जो पहले जैसा बैलून था, जैसे ही हवा हमने निकाल दी इसकी, तो वो वापस अपनी शेप उसने वैसी ले ली। तो ये क्या है, रिवर्स्ड है। तो इस हिसाब से हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।